हेलो एवरीवन, आई एम एल किशोर फ्रॉम एल इंग्लिश ट्रेनर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर। वो है वीडियो बॉयज़ की वीडियो नंबर और 23। इससे पहले मैं आपको 22 वीडियो में आपको और पैसे बॉयज़ पढ़ा चुका हूँ। आज हम जो 23 जो हमारी वीडियो है वो है पैसिव ऑफ मॉडल, यानी मॉडल्स के ऊपर पैसिव वॉइस बनाना हम आज सीखने वाले हैं। तो मॉडल होते हैं हमारे, जो भी मॉडल, जितने भी मॉडल होते हैं, और उनमें से जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कैन या कुड या मे या शुड ETC, मतलब इत्यादि। जैसे कैन का हम अर्थ लेते हैं सकना, कुड का भी अर्थ सकना लेते हैं, मे का भी सकना हम लेते हैं अर्थ, और शुड का भी हम अर्थ लेते, शुड का अर्थ लेते हैं हम चाहिए। और भी ये हमारे जैसे मस्ट है तो उसका हम चाहिए, ज़रूर चाहिए का अर्थ में लेते हैं, यानी मस्ट का प्रयोग हम उसमें करते हैं। और जो कैन, कुड है और मे है, माइट है, इन सब का अर्थ सकना, यानी कि जो भी मॉडल्स होते हैं लगभग उनके सभी के सेम अर्थ होते हैं। तो आज हम जो भी हम पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं वो मॉडल्स के ऊपर होंगे। मॉडल्स के हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। एक ही वीडियो हम मॉडल को, सभी मॉडल्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि मॉडल होते हैं वो सभी सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल्स के जो स्ट्रक्चर फ्रेम किए जाएंगे उनके बारे में हम और पढ़ते हैं। जैसे हमारा स्ट्रक्चर होगा मॉडल, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स, कैन, कुड, शैल, शुड, जो भी हम लगाना चाहें वो। उसके बाद हम लिखेंगे B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा और मॉडल का AB का सूत्र होगा। किसका? AB का सूत्र होगा। केवल मैं आपको 4 सूत्र दूंगा और 4 सूत्रों में ही हम सभी मॉडल्स को क्लियर कर लेंगे। तो अभी हमारा एक सूत्र हमारा ये होगा, जो हमारा होगा, जो होगा और प्रेजेंट सेंस में। किस में? प्रेजेंट में, प्रेजेंट सेंस। और यदि हम एक और सूत्र की बात करें तो एक हमारा मॉडल में होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, कोई मॉडल। उसके बाद हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी हमारा AB का है और ये होगा हमारा पास्ट सेंस में। ये हमारा किस में होगा? पास्ट सेंस में। तो दो प्रकार के हम मॉडल पढ़ेंगे। ये जो सूत्र हैं, दो सूत्रों के बाहर कोई भी अन्य सूत्र इसमें मॉडल में कभी भी नहीं मिलेगा आपको। आपका जो भी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी काम होगा इन दोनों सूत्रों से और संपन्न किया जा सकता है। जैसे कि ये हमारे हैं मॉडल के एक्टिव वॉइस के, और हम इनके पैसिव बनाना चाहें, PV बनाना चाहें तो PV किस प्रकार बनाएंगे? देखो, सबसे पहले हम इसका देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल्स प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसमें? प्रेजेंट सेंस में। प्रेजेंट सेंस में यदि हम PV बनाएंगे प्रेजेंट सेंस के मॉडल का, तो हम इस सूत्र से हम और वाक्य को क्लियर करेंगे। अगला हमारा एक और सूत्र है हमारा, जैसे कि पास्ट सेंस में हम यदि हम PV बनाना चाहें तो पास्ट सेंस में किस प्रकार होगा? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मॉडल्स, कोई भी मॉडल ले लेंगे, उसके बाद हैव के बाद लिखेंगे बीन प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया पास्ट सेंस में। पास्ट सेंस में ये दोनों हमारे होंगे किसके? PV के। दोनों किसके होंगे? PV के। और ये दोनों होंगे किसके? AB के।
ये दोनों ए बी के और ये दोनों पी बी के। तो पी बी के हमारे जो सूत्र होंगे वो ए बी के मॉडल, ए बी वाले जो मॉडल के सूत्र हैं उसमें थोड़े कुछ शब्द ऐड करके और उनको हम पी बी में बदल सकते हैं, और उसी से हम वाक्य को फ्रेम करेंगे। जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसको हम और एक्टिव से पैसिव में बदल देंगे। तो इसके अलावा और कोई तीसरा सूत्र हमारे जो भी इंग्लिश ग्रामर में मॉडल के बारे में कोई भी सूत्र नहीं मिलेगा। आपको जो भी करना होगा इन सूत्रों से ही आपको, और जो भी एग्जाम से संबंधित जो भी पैसे में कन्वर्ट करने होंगे वो सभी इन्हीं सूत्रों से किए जा सकते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। देखो मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। यदि हम जब पैसे पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, तो मॉडल्स के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे वो हम मॉडल्स में जानेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा कि जो कैन होता है मॉडल वो हमेशा शक्ति पावर को दिखाता है। पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी को आदि ऐसे जो भी हमारी उनको क्षमताओं को दिखाता है। तो इसमें हम सबसे पहले इसका ए बी का बनाएंगे। तो ए बी का किस प्रकार बनाएंगे? आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो यदि हम इसका पी बी का बनाएंगे तो पी बी का किस प्रकार बनेगा? दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। ये हमारा पैसिव हो गया। तो हमारा जो भी हमने एक्टिव बनाया उसका पैसिव बना लिया है। एक और सूत्र लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होगा, इसमें हम एग्जाम्पल्स डालते हैं EX एग्जाम्पल्स। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए। तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए। तो SHOULD शुड, यू शुड रीड द बुक। यू शुड रीड द बुक। अब मैंने शुड क्यों लगाया? क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर लिखा है कि शुड का अर्थ होता है चाहिए, और इसमें क्या आया है? चाहिए। तो अब इसका हम पी बनाते हैं। तो पी भी बनाएंगे तो सबसे पहले लाएंगे द बुक। द बुक शुड बी, द बुक शुड बी रीड बाय यू। अब मैंने शुड रीड का रीड क्यों लिखा है? क्योंकि जो रीड फॉर्म होती है वो उसकी तीनों फॉर्म ऐसे ही लिखने में एक जैसी होती हैं। हाँ, इसको बोलने में ज़रूर हम इसको और इसकी साउंड अलग अलग आ सकती है, जैसे री, रेड, रेड। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। तो सबसे पहले इसको ए बी बनाते हैं। अब देखो इसमें भी मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, इसमें भी हमारी पावर दिखाई दे रही है। तो इसको हम बनाएंगे आई कैन बीट यू। आई कैन बीट यू। तो इसको पी में बनाएंगे यू कैन बी बीटन बाय मी, यानी कि तुम मेरे द्वारा पीटे जा सकते हो। तो ये हमारा, और ये हमने क्या लिखा है? पैसिव सेंस। पैसिव सेंस के जो भी हमारे एग्जाम्पल होंगे, यानी कि नंबर एक नंबर जो हमारा स्ट्रक्चर है नंबर 1, और नंबर इसमें भी पीवी में भी नंबर 1, इनके जो भी एग्जाम्पल हो गए वो हमने सॉल्व किए हैं। अब नंबर 2 पर चलते हैं। दोनों, ये एवी का नंबर 2 है और ये पीवी का नंबर 2 है। तो पीवी का नंबर 2 है सूत्र, वो क्या कह रहा है कि इसमें सेंस क्या होगा? पास्ट सेंस। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो चाहिए थी, तो देखो शुड है तो शुड में लगाएंगे यू शुड हेल्प, सॉरी इसमें हैव लगाना है, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो इसका पी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उसको लाएंगे
हेल्प्ड हिम, हिम को लाएंगे तो बनेगा ही, SHOULD, शुड हैव बीन, ही शुड हैव बीन हेल्प्ड, ही शुड हैव बीन हेल्प्ड, उसकी मदद करनी चाहिए थी किसके द्वारा, बाई और यू मतलब तुम्हारे द्वारा। ये हमारा PV का संपन्न हो चुका है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारा, मैं उसे बता सकता था, यानी कि कैन लिख सकते हैं, मे लिख सकते हैं, जो भी हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई मे बी, may have, I may have told him, मैं उसे बता सकता था। तो इसका हम PV बनाएंगे तो लिखेंगे he may have been, he may have been told, by me। इसका इस पर बनेगा he may have been told by him, यानी कि उसे और मेरे द्वारा बताया जा सकता था। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है इसमें, तुम्हें TV नहीं देखनी चाहिए थी, तो नहीं चाहिए थी यानी कि फिर हम इसमें शुड में इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यू शुड हैव वॉच्ड, WATCHED, यू शुड हैव वॉच्ड TV। तो इसको PV में जब हम बनाएंगे तो इसको लाएंगे, सबसे पहले ये AB है और ये PV है। तो PV में लिखेंगे हम TV शुड, इसमें नेगेटिव भी है, ये शुड नॉट हैव लिखेंगे। यहाँ पर मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, तो लिखेंगे यू शुड नॉट हैव वॉच्ड TV। तो द TV शुड नॉट हैव बीन वॉच्ड बाय यू। तो ये हमारा PV बन चुका है। यू शुड नॉट हैव वॉच्ड TV, द TV शुड नॉट हैव बीन वॉच्ड बाय यू। तो ये हमारे पैसिव संपन्न हो चुके हैं। हमारी जो क्लास है वो फिनिश हो चुकी है। हमने आपको केवल 2 सूत्रों में है और सभी मॉडल्स के और PV बनाना सिखाया है। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के अच्छे वीडियो आपके पास में आ सकें। यूज़फुल वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा, और अपने दोस्तों तक इनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ये हमारी जो वीडियो हैं वो 10th लेवल तक या और भी आगे आप जाएं, वहाँ तक ये और आपको हेल्पफुल होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।